सदर अशरफ गनी मुस्ताफी, गैर मुल्की खबर एजेंसी का बड़ा दावा। तालिबान और हुकूमत के दरमियान इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए मुआहदा तय। कायम मकाम हुकूमत मुल्क का कंट्रोल संभालेगी। काबुल में हर लम्हे के साथ कशीदगी भी बढ़ने लगी। अली जलाली उबूरी हुकूमत के सरबराह होंगे। कायम मकाम अफगान वज़ीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। मुआहदा चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला की सालसी में हुआ। तर्जुमान तालिबान की भी हुकूमत से मुज़ाकरात की तस्दीक। सुहेल शाहीन के मुताबिक इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली के लिए हुकूमती ताउन के मुंतज़िर हैं। मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुल्ला बरादर भी काबुल पहुँच गए। तालिबान ने काबुल के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अफगान सदारती महल में हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात जारी। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्ला बरादर की आमद। फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। हज़ारों तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अतराफ मौजूद। अफगानिस्तान में फंसे गैर मुल्कियों के इंखला के लिए PIA का खुसूसी ऑपरेशन। 2 में से एक तैयारा मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। काबुल एयरपोर्ट पर फंसा दूसरा तैयारा भी काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिर पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता करें। पाकिस्तान ने एक मुस्बत रोल प्ले करने की कोशिश की है। अफगानिस्तान की यकजहती खुशहाली ये हमारा एजेंडा है। अवाम की प्रोटेक्शन ये हमारा एजेंडा है। खून खराबे से बचाओ ये हमारा एजेंडा है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है, चाहे वो अफगान तालिबान है या अफगान हुक्मरान हैं। अफगान अमन में पाकिस्तान ने मुसालिहाना किरदार अदा किया। अफगान अमन अवाम और इस्तेहकाम चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। ख्वाहिश है कि मसला गुफ्त शनीद से हल हो। भारत मसले को सुलझाने की कोशिश करे, उलझाने की नहीं। अफगानिस्तान की क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। अफगानिस्तान की आवाम क्या चाहती है? वो चाहते हैं कि हम अपने घरों में महफूज रहें। वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं अफगान रहनुमाओं का हम वफ़द भी पाकिस्तान आ रहा है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी बातचीत होगी। ये अफगान क़यादत की आजमाइश के लम्हात हैं। शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद बताया, अफगान अवाम अपने घरों में महफूज हैं और नकल मकानी नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑल इज़ वेल की रिपोर्ट। कहा, अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदें महफूज और अफवाज पाकिस्तानी हर किस्म की हालात से निमटने के लिए तैयार हैं। कोरोना के सबब तुरखम बंद है, जबकि चमन बॉर्डर पर भी हालात मामूल पर आ चुके हैं। फवाद चौधरी बोले, काबुल में पाकिस्तानी सिफारती अमला हज़ारों लोगों की उम्मीद है। कड़े वक्त में फ़राइज़ की अदायगी ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अफगान दारुल हुकूमत काबुल का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। गैर मुल्की मीडिया एजेंसी का दावा। मिली मजलिस शूरा की इमारत समेत बेशतर सरकारी इमारतें तालिबान के जेर कब्जा। सरकारी TV और रेडियो की इमारत पर तालिबान तैनात। शहर के बेशतर इलाकों पर धुएं के बादल, हालात कशीदा। तिजारती इदारे और बैंक काम जारी रखें। बैंक मुलाजमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान रहनुमाओं के सरकारी TV और रेडियो पर पैगामात। फौजी और सिविल अफसरान समेत अफगानिस्तान भर में आम मुआफ़ी देने का ऐलान। तालिबान का काबुल से निकलने वालों को महफूज रास्ता फराहम करने का भी वादा। तालिबान तर्जुमान की काबुल पर हमलों की तरदीद। दोनों अतराफ से काबुल में दाखिल हो रहे हैं। काबुल बड़ा शहर है, ताकत के जोर पर फतह नहीं करेंगे। तालिबान कारकुन शहरियों और इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तालिबान तर्जुमान की वजाहत। शहरियों का फौरी अफगानिस्तान से इनखला। अमरीका ने फौजियों की तादाद बढ़ा दी। जो बाइडन के मुताबिक सिफारतकारों और शहरियों को निकालने के मिशन पर 3000 की बजाय 5000 फौजी काम करेंगे। अमरीकी सदर की तालिबान को इनखला मिशन में रुकावट न डालने की वार्निंग।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन और अफगान सदर अशरफ गनी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, अफगानिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत, कशीदगी में कमी की अमरीकी सफारती और सियासी कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। हुर्रियत क़यादत की अपील पर पूरी कौम का लब्बैक, भारतीय यौम आज़ादी को यौम स्याह में बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज, हाथों में स्याह परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुखालिफ नारों की फिजा गूंज उठी। क्योंकि वो जबर कब्जे की पॉलिसी है और इस वक्त इस सदी का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर हिंदुस्तान है। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार को फिर हज़ीमत का सामना, भारतीय यौम आज़ादी पर वादी में यौम स्याह, छुट्टी के बावजूद जन्नत नज़ीर इलाकों में हू का आलम, अहम शाहराहों पर भी सन्नाटे। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने भारत को सदी का। भारत ने कश्मीरियों की आज़ादी को 7 दहाइयों से सर्व कर रखा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी का पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम इंसानी तारीख के बदतरीन मुजालिम का सामना कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए अमली इक़दाम करें। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में धमाके के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, जाम बहक अफराद की तादाद 13 हो गई। इज्तिमाई नमाज जनाजा स्टार ग्राउंड शेरबाग कॉलोनी और तदफीन मौला मदद कब्रिस्तान में होगी। 7 जख्मी सिविल अस्पताल में जेर इलाज, जख्मियों के अहले खाना इलाज की सहूलतों से मायूस। लाड़काना में दस्ती बम फटने से 9 अफराद जख्मी, वाकया तहसील डोकरी में कच्चे के इलाके में पेश आया। बच्चे को दस्ती बम मिला, वो बम को खिलौना समझकर घर ले आया। बच्चे दस्ती बम से खेल रहे थे कि अचानक जोरदार धमाके से फट गया। मुल्क में कोरोना के वार थम ना सके, मजीद 67 मरीज जान की बाजी हार गए। 24 घंटे के दौरान 3711 नए मरीज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 6.8 रिकॉर्ड। शहर कायद जानलेवा कोरोना के निर्गे में ताहाल मौजूद। 24 घंटों के दौरान मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 14.6% रिकॉर्ड। मुल्क की फहरिस्त में शहर कायद की आज दूसरी पोजीशन। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत शुरू। टेस्ट कराने वाले 567 मुसाफिर गुज़िश्ता शब दुबई और अबू धाबी रवाना हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत के मनाजिर खुद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने देखे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवारी बने, गोद में खिलाया और सजदे को तवालत भी दी। मशहूर हदीस है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हेटी में शदीद ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। कुदरती आफत के बायस 300 से ज़्यादा अफराद चल बसे। दर्जनों जख्मी, मकानात, होटल और स्कूल समेत मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इमरजेंसी नाफिज, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तुर्की को एक के बाद दूसरी आफत का सामना। बड़े पैमाने पर जंगलाती आग के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। शुमाली इलाकों में सैलाब से 57 अफराद मौत की नींद सो गए। मुतादिद गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर।
और पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहले टेस्ट का चौथा रोज कौमी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स 107 रन पर 5 खिलाड़ी आउट पर दोबारा शुरू करेगा। तीसरे दिन के खेल के अख्ताम पर बाबर आजम 54, फहीम अशरफ 12 रन के साथ क्रीज पर मौजूद।